Yes, good morning students. Myself Manoj and welcome to my YouTube channel The Beauty of Physics. In the last video, we were discussing about the units and measurement. We also discussed about the fundamental and the derived physical quantities. Link of these concepts which covered in the previous video I have given in the description of this video. ये सभी कॉन्सेप्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में जाकर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने डिस्कस किया था देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड्स टू बी मेजर्ड। हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट है, बट इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट असाइन नहीं की जाती। हमारी क्या कॉन्सेप्ट थी, हमने कुछ क्वांटिटीज को फंडामेंटल बनाया, बेस बनाया। पहले बेस कौन कौन से को बेस बनाया था, मास, लेंथ और टाइम। इनको यूनिट असाइन कर दी और इनको यूनिट असाइन करने के बाद जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स थी वो इजीली डिराइव ऑब्टेन हो जाएंगे आप। जैसे एरिया, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इज ए डिस्टेंस, ब्रेथ इज ए गेन ए डिस्टेंस। अगर मैं इसको मीटर यूनिट असाइन कर रहा हूँ एरिया सिस्टम में, तो मीटर इंटू मीटर, यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर। अगर मैं दोनों डिस्टेंस को सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूँ तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे डिस्टेंस की यूनिट पता लग जाएगी, लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर डिस्टेंस, तो एरिया की यूनिट ऑब्टेन हो जाएगी। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की सेकंड है तो स्पीड की यूनिट क्या देगी, मीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस को मैं सेंटीमीटर मेजर कर रहा हूं तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझ आ गया। 20 क्वांटिटीज मास, लेंथ, टाइम को यूनिट असाइन कर दीजिए, बाकियों की यूनिट उनके टर्म में ऑब्टेन हो जाएगी। तो कौन कौन से आपके सिस्टम्स है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स? 4। फर्स्ट इज सीजीएस। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। वो सिस्टम है, मैंने तो 3 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल है, मास, लेंथ और टाइम, जिसमें मास को तो ग्राम में, लेंथ को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में मेजर करना है। फंडामेंटल यूनिट्स में भी डिराइव्ड की आप यूनिट्स निकाल सकते हो। जैसे स्पीड की यूनिट क्या होगी, स्पीड की व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड इन सीजीएस सिस्टम? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ना डिस्टेंस इज लेंथ, सेंटीमीटर अपॉन टाइम इन सेकंड। Unit of speed will be centimeter per second in CGS system. In CGS system. Second one is FPS system. Foot pound second है। Length in foot, आप height को कहते हो, my height is 6 feet. Feet is plural of foot, तो basically singular is foot. तो जिसे लेंथ को तो फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। अगर मैं एफपीएस सिस्टम की बात करूं तो स्पीड की यूनिट क्या बनेगी? कॉन्सेप्ट हमारा वही है, फंडामेंटल को यूनिट असाइन कर दीजिए, कर दिया ना, डिराइव्ड की आपको मिल जाएगी। डिस्टेंस, फीट, टाइम, सेकंड। तो यूनिट विल बी फीट पर सेकंड, इसकी यूनिट होगी स्पीड। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को ऑब्टेन कर सकते हो। एरिया, length into breadth, feet into feet, feet square, the unit will be feet square. One system is MKS. Meter, kilogram, second. Mass in kilogram, length in meter and time in second. Meter, kilogram, second. Distance upon time, meter per second. Unit will be meter per second. तो आप किसी भी और की यूनिट ऑब्टेन कर सकते हैं। फोर्थ, SI सिस्टम। SI सिस्टम अब प्रॉब्लम क्या आई है, पहले तीनों सिस्टम्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज 3 थी, मास, लेंथ और टाइम। बट क्या ऑब्टेन किया गया कि इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस मानकर सभी क्वांटिटीज को डिराइव ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। देयर आर 4 मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, अगर उनको मैं और ऐड कर दूं
इनके सेट में तो 7 बन जाएंगे, तब मैं इस वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ऑब्टेन कर सकता हूँ उन 7 से। तो 3 पहले से ऑलरेडी थी, ऐसे ही मैं 4 ऐड कर दी, तो टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है? 7 क्वांटिटीज। कौन कौन सी है टेबल देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट 3 तो वही है जो पहले से 3 सिस्टम में चल रही थी, मास, लेंथ, टाइम। एसआई सिस्टम एमकेएस का ही एक्सटेंशन है, एमकेएस का। तो मास की यूनिट क्या थी? किलोग्राम। लेंथ क्या थी? मीटर, METR। टाइम। अब बाकी 4 कौन सी इंट्रोड्यूस की गई? करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। टेंथ क्लास में पढ़ा करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। टेम्परेचर की क्या होती है यूनिट? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है, याद कर लीजिए, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। इनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री। क्लीनर एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। क्लीनर एंगल यूनिट इज रेडियन, सॉलिड एंगल स्प्रेडियन। So these are the 7 fundamental quantities plus 2 supplementary overall 9. Got it? Advantages. ऐसे सिस्टम की क्या एडवांटेज है? क्या बेनिफिट है? एब्सोल्यूट, दिस इज एब्सोल्यूट सिस्टम। ये तो ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए। एब्सोल्यूट सिस्टम, दिस इज मीट्रिक सिस्टम, this is coherent system and internationally accepted. Internationally accepted. These are the characteristics. That's why SI unit is beneficial, is adopted everywhere. Got it? Up to here, everything is clear. If you have any doubt, write in the comment box. Now there are few terms which needs to be discussed. अब 3 टर्म हुए हैं जो यहाँ पे डिस्कस करनी है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए, ठीक है। दिस इज अर्थ, दिस इज सन। सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ सन, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्ट 11 मीटर। सेकेंड डेफिनेशन है लाइट ईयर। ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ा है, 8th क्लास में यूनिवर्सल चैप्टर में है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर। एक पूरे साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? आपको पता है फॉर्मूला डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या है? लाइट ईयर है। डिस्टेंस लाइट ईयर कब होगा? कब होगा डिस्टेंस लाइट ईयर? स्पीड कौन ट्रेवल करेगा? लाइट। लाइट की स्पीड आपने याद की होगी। टाइम,
1 ईयर में कितने डेज बताइए? 365 डेज। यहाँ पर यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर में 365 डेज, तो मल्टीप्लाई कर दो 24 से, क्योंकि 1 डे में 24 आवर्स, तो कितने आवर्स हो गए? मल्टीप्लाई कर दो 60, कितने मिनट्स? सोल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना है। 9.46 थर्ड यूनिट इज पार्सेक। पार्सेक क्या है? तीनों लर्न करनी है, तीनों डेफिनेशन से पूछ भी जाते हैं कभी कभी है। दिस इज अ सर्कल, दिस इज एन आर्क ऑफ सर्कल, दिस इज द एंगल subtended by the arc at the center of the circle. ओके, तो पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की रेडियस 1 पार्सेक इक्वल होगी कब? When the length of arc is equal to 1 astronomical unit। जब आर्क की लेंथ कितनी होगी? 1 astronomical unit। और ये कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर? 1 सेकेंड। अब आपको भी सेकेंड क्या आ गया? 1 डिग्री में, अरे यार डिग्री पड़ा है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 80 डिग्री। जैसे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। ऐसे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ये मिनट ऐसे बोल होते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। सेकंड डबल कॉमा लगा दिया तो ऊपर सेकंड। तो when length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second, then this radius will be equal to 1 parsec, and 1 parsec is equal to 3.26 light. 3.26 light. I think clear. Again, if any doubt, any moment, write in comment box. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।